अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इनटू 100 या आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। सो आउटपुट हो गया VSIS पावर, आउटपुट सेकेंडरी में और पावर V इंटू आई, और इनपुट प्राइमरी में VP इंटू IP इंटू 100। So if transformer is not 100% efficient, then this formula you will take into account. और अगर 100% है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Then types of transformer. Types of transformer. There are two types of transformer. First one is step up transformer। जो पहला टाइप है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, दैट विल बी कन्वर्टिंग लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इसमें टर्न रेशियो greater than 1 already we have discussed, NS greater than NP, this will be the symbol for step up transformer। स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, इसमें सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स प्राइमरी में कम, तो प्राइमरी में कम टर्न्स दिखाओगे, ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर सिंबल बनाने को बोले तो क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए दैट प्राइमरी हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स। दिस इज लैमिनेटेड कोर, ये लैमिनेटेड कोर है। This is primary winding, this is secondary winding. Now यहाँ लो वोल्टेज करंट विल बी हाई, और ये हाई वोल्टेज है, लो करंट हो जाएगी। तो यहाँ लो वोल्टेज है, प्राइमरी में लो वोल्टेज, तो प्राइमरी में करंट मोर होगी, और करंट मोर होगी तो वाइंडिंग थिक होनी चाहिए। मोर करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी मेड ऑफ थिक वायर। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में डिफरेंट टाइप्स के अप्लायंसेस होते हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फैन है, इन सबके कनेक्शन के लिए थिन वायर होता है। एयर कंडीशनर विच ड्रॉज मोर करंट, तो उसकी वायर थिक होती है, एंड द केबल विच इज कमिंग टू योर हाउस फ्रॉम द पोल, उसमें तो करंट सबसे ज्यादा होगी, सारे अप्लायंस की मिला के करंट होगी, तो वो और भी थिक होगी। सो द हैवियर करंट वी वांट टू फ्लो, द वायर विल बी थिक। तो प्राइमरी जो है वो थिक वायर की होगी, और जो सेकेंडरी है दैट विल बी थिन वायर बिकॉज हियर द करंट विल बी लो, ये थिन वायर की होगी। तो ये भी देखने से पता चल जाएगा विच वन इज प्राइमरी और विच वन इज सेकेंडरी इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देन सेकेंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
it will be converting high voltage into low voltage. अच्छा, यहां पे लिख लो, एक यूज लिख लो इसका. स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एट पावर जनरेटिंग स्टेशंस. पावर जनरेटिंग स्टेशन पे वोल्टेज को 132,000 वोल्ट तक स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन करते हैं. सो देयर विल बी यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर. देन स्टेप डाउन, हाई वोल्टेज विल बी एट लो करंट, लो वोल्टेज विल बी एट हाई करंट. करंट से कंप्रोमाइज करना पड़ता है. इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होगा. सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में ज्यादा. तो इसका जब सिंबल ड्रॉ करोगे, दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग मोर टर्न्स एंड सेकेंडरी विल हैव लेस नंबर ऑफ टर्न्स. क्लियरली डिस्टिंग्विश होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स. And this is laminated core. और यहां पे ये थिन वायर की होगी प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में लो करंट है, और ये थिक वायर की होगी. एंड यूज लिख लो स्टेप डाउन. एट सिटी सब स्टेशन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड क्योंकि जो ट्रांसमिशन से आ रही है पावर, दैट इज एट हाई वोल्टेज, और उसको स्टेप डाउन करना होगा एट सिटी सब स्टेशन, तो वहां पे यूज होगी. और जो जनरली होम अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस, टीवी हो गया, ये सब 18 और 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, लेकिन हम उनको कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट से. हमेशा बैटरी से कोई भी ऑपरेट नहीं कराता है, हमेशा AC 220 से ऑपरेट करते हैं. तो इनसाइड देयर विल बी ट्रांसफार्मर विच विल बी कन्वर्टिंग 220 into 18 or 220 into 12, whatever is required. So in all these electronic equipments which we connect with the AC supply, there will be transformer step down. Any problem up to this step? Yes? No, sir. No response? Okay. No, sir. Okay, then very important अब लिखो इसमें लॉसेज इन ट्रांसफार्मर. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. व्हाट आर द लॉसेज इन ट्रांसफार्मर? लॉसेज इन ट्रांसफार्मर पूछ लेता है. राइट 2 or 1 लॉस occurring in transformer and how that loss can be reduced. So losses in transformer, first loss write down, add the first loss लिख लो hysteresis loss. Hysteresis loss. It can be reduced
by making core of soft iron. हिस्टेरेसिस लॉस, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा राइट वन लॉस इन ट्रांसफॉर्मर एंड हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, तो सीधे लिखोगे हिस्टेरेसिस लॉस एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कोर ऑफ और बाय टेकिंग कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन. नाउ हिस्टेरेसिस यू हैव रेड. हिस्टेरेसिस में हमने क्या बताया था? When a substance undergoes cycle of magnetization and demagnetization, then some energy is lost, and energy lost per unit volume is given by hysteresis loop area. अगर कुछ याद आएगा तुम्हें तो अभी याद आ जाएगा. This hysteresis loop we have drawn. कुछ याद आया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में. यस सर. है नहीं? Yes, sir. जितना ये हिस्टेरेसिस लूप एरिया ज्यादा होगा सब्सटेंस के लिए, उतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस होगा. अब देखो यहाँ पे जो कोर है ट्रांसफार्मर की, ये जो ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें जो वाइंडिंग है, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराई है. और ऑल्टरनेटिंग करंट पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर अपोजिट में इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई. तो सब्सटेंस ये जो कोर है पहले मैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी, फिर अपोजिट में मैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी. तो इट इज अंडरगोइंग द साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और इसमें सम एनर्जी इज लॉस्ट एंड द हिस्टेरेसिस लूप एरिया विल डिसाइड हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट. सो वी विल बी प्रिफरिंग दैट मटेरियल which has less hysteresis loop area, and soft iron का hysteresis loop area कम होता है. That's why by using soft iron we can reduce this particular loss. Second loss, eddy current loss. Eddy current loss, दूसरे टाइप का लॉस जो है वो एडी करंट लॉस. एडी करंट अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था. एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर एडी करंट्स? यस, ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आर एडी करंट्स. कौन से टॉपिक में था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक एडी करेंट्स. एक नंबर का क्वेश्चन एडी करंट पे जनरली आता है, व्हाट आर एडी करेंट्स. और यहां पे हाउ कैन एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर बी रिड्यूस्ड. यस, गॉट इट और नॉट? मिल तो गया सर. चलो फिर मैं बता दे रहा हूं. समझ गया. When a metal is placed in changing magnetic field or metal is moved in uniform magnetic field, then EMF is induced and induced current flows throughout the metal which produce lot of heat. These are known as eddy current. तो यहां पे जो कोर है ये वाइंडिंग कर रखी है, और वाइंडिंग में तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट पास की है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी. तो दिस कोर इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. इस ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही होगी, और ये मेटल कोर जो है
ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसमें एडी करंट डेवलप होंगी। एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होगी, और ट्रांसफार्मर जो है उसका काम होता है स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, हीट प्रोड्यूस करना उसका काम नहीं है। तो अगर उसने हीट प्रोड्यूस की है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो एडी करंट लॉस इज सेकेंड टाइप ऑफ लॉस। और पूछे हाउ कैन इट बी रिड्यूस, सो राइट डाउन, इट कैन बी रिड्यूस्ड by making core laminated. हेलो, गुड आफ्टरनून जी, बोल रहा हूँ। कहाँ से जी, बताइए जी। आप अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं अभी थोड़ा बात कर लीजिए। हाँ, हमें करना क्या होगा? चेंज कर दीजिए। ये दूसरे कार्ड में रिचार्ज नहीं है, कर दीजिए। ये सब तो आपके पास होगा ना? नहीं मैडम, कुछ हम बता नहीं पाएंगे। जी, क्या क्या पूछना पड़ेगा बताइए आप। एड्रेस पूछेंगे आप? चलिए मैं बैंक के थ्रू करा लूंगा। Am I audible? Yes, Yes, sir. Okay. sir. So eddy current, another type of loss.
it can be reduced by using laminated core. It can be reduced by using laminated core. Now what you will be doing here, in place of taking a single piece of iron, जैसे you require this thickness of the core, so we will take the thin plates of that metal. सॉफ्ट आयरन की थिन प्लेट्स लेंगे. इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन सिंगल पीस, you will be taking number of plates, and in between the plates you will fill some oil. Oil is being filled, and this arrangement is known as laminated core. As the thickness of this metal decreases, eddy current loss will decrease. Thickness decrease होने से eddy current loss जो है वो decrease हो जाता है. So eddy current loss can be reduced by using laminated core. तो ये laminated core use करके you can reduce the eddy current loss. Then third loss is magnetic flux leakage loss. Third type of loss is magnetic flux leakage loss. Now what happens? The magnetic flux can leak through the sides of the transformer. अगर ट्रांसफार्मर की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इन दैट केस द फ्लक्स विल लीक. सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से नहीं पास होगा, और अगर फ्लक्स लीक कर गया तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो राइट डाउन, इट कैन बी reduced by प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी, इन दैट केस दिस लॉस विल नॉट बी देयर. अच्छी कंपनी का ट्रांसफार्मर खरीदोगे, इन दैट केस ये लॉसेस नहीं होंगे. मेड इन चाइना खरीदोगे, लॉसेस बहुत होंगे. Then next is copper